जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन सुमधुरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन मुनतीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवद गीता यथारूप 17 अध्याय 3 श्लोक देख लेंगे, 20, 21 और 22 दान के विषय में। दातव्यम् इति त्रिदानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। Charity given out of duty without expectation of return at the proper time and place to a worthy person is considered to be in the mode of goodness. Yatu pratyupakaratham palam udishya va पुनः दीयते च परीक्षितं परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। But charity performed with expectation of some return or with a desire for fruitful results or in a grudging mood is said to be charity in the mode of passion. Adesha kali yad danam apatrebhyascha dhiyate asat kritam avajnatam taddanam udharatam. And charity performed at an impure place, at an improper time, to unworthy persons, or without proper attention and respect, is said to be in the mode of ignorance. अभी पिछले श्लोक का थोड़ा याद कर लेंगे। इस अध्याय में भगवान ने क्या बताया। पहला 3 तरह की श्रद्धा, सत्गुण में, रजोगुण, तमोगुण। सत्गुण में जो रहते वो देवी देवता का उपासन करते। रजोगुण में कोई असुर, राक्षस या कोई बहुत शक्तिशाली मनुष्य, उनकी आराधना।
और जो तमोगुण में है भूत पिशाची का पूजा करते। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते जो सत्वगुण शुद्ध है, सत्वम विशुद्धम वासुदेव अर्चितम, तब वासुदेव भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे जो शुद्ध सत्वा में है। यानी कि ये सत्वा मिश्रित है, रजोगुण तमोगुण मिश्रित है। तो हो गया अभी पहला श्रद्धा के बारे में भगवान बताए। आगे भगवान ने बताया 3 तरह के आहार, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण में आहार कैसे रहता है? आहार से, सत्वगुण के आहार से स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी, और आयुष बढ़ेगा, लाइफ स्पैन, और मन की शांति। अभी लोग आजकल अशांत हैं, कारण स्पष्ट है, क्या खा रहे? जैसे अन्न वैसा मन, वो ये सब कचरा खाते जाते और मन भी ऐसा ही बिगड़ जाता है। कुछ ही दिन पहले सभी मैसेज आ रहा था ने, महाराष्ट्र के कोई गांव में एक लड़का आईफोन के लिए उसका डिमांड था, वो पर्वत के किराने में आकर खड़ा है, मुझे नहीं दिलाए तो मैं मर जाऊंगा। फिर माता पिता बोल रहे आजा तुझे दिला देंगे, नहीं, उधर ही खड़ा था, वीडियो हो गया वो सब। वो पिताजी गए उसको बचाने को, और वो पिताजी को पकड़ के नीचे गिर गया पर्वत से। दोनों मर गए, और दोनों मरने का देखकर माता भी उधर से छलांग मारी, वो भी मर गई, तीनों मर गए। क्यों? क्या खाते? ये सब होता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अगर कहीं पर कहीं इस्कॉन से अगर संपर्क होता उस लड़के का, ये हालत कभी नहीं होता। तो आजकल देख रहे जब जगह कितने पाप हो, ये सब हो रहा है, क्योंकि आहार जो खाते वो सब तमोगुण में आ रहता है। तो सत्वगुण के आहार से क्या होगा? स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी, आयु बढ़ेगा। तीसरा मन की शांति प्राप्त होता है। और उसमें कौन सा आता है? सभी फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लहसुन कांदा छोड़कर तो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ओ ये सब आ गया। दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स, वो सब सत्वगुण की आहार। स्वास्थ्य के लिए अच्छा, आयु भी बढ़ेगा और मन की शांति होता है। तो सत्वगुण के आहार। रजोगुण की आहार जैसे अचार होता है, नमक है, मिर्ची है, मसाला है, वो ये रजोगुण की आहार। मन की शांति नहीं रहता, तृप्ति नहीं रहता। आजकल देखते हैं सब जगह फास्ट फूड, वो ये जंक फूड, लोग जाते रहते, खाते रहते, वो सब रजोगुण की आहार। और तमोगुण की आहार के बारे में क्या बताया? वो आहार क्या, छूना भी नहीं उसको, टच भी नहीं करना, और वो लोग खा रहे उसको। तमोगुण की आहार जैसे मांस है, मछली, अंडा, वो ये सब, लहसुन कांदा, सब गंदगी चीज जो छूना भी नहीं। और शराब, तमोगुण की आहार ऐसे खाए तो क्या होगा? अधो गच्छन्ति तामसा, नरक में चले जाएंगे। तो पहला 3 तरह की श्रद्धा, बाद में 3 तरह की आहार, उसके बाद शरीर का तप, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी,
जैसे भगवान की पूजा करना, गुरु का पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, और बुजुर्ग जो है माता पिता उनको प्रणाम करना, ये सब रहता है। ब्रह्मचारी पालन करना, स्वच्छ रहना, ये सब ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी है। अभी उपवास करते ना, एकादशी का उपवास, सब ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी में आ जाता है, शरीर की तप। ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड, हर समय मन कहाँ जाता है? भोग की विषय की ओर जाते रहता है। वो वहां से उसको हटाना, वो है ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। वहां से हटाना, फिर कहाँ रखना? कृष्ण के पास रखना। अभ्यास योग युक्तेन। जब अर्जुन ने भगवान को बताया 6.34, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। मन बहुत चंचल है, रेस्टलेस, प्रमाति, विचलित हो जाता है, बलवत, बहुत बल है, और दृढ़म, हट करता है, ऑब्स्टिनेट। और ऐसे मन को निग्रह में लाना, वश में लाना, वायु रेव सुदुष्करम, जैसे वायु को वश में लाना मुश्किल है, उससे भी मुश्किल है ये चंचल मन को वश में लाना। और इसके उत्तर में आगे श्लोक 6.35 भगवान ने क्या बताया? असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, तूने जो बताया सही बताया। मन बहुत चंचल है, लेकिन फिर भी ये चंचल मन को वश में ला सकते दो चीज, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास क्या करना है? कृष्ण के पास रखने की अभ्यास, और वैराग्य भोग के विषय से हटाना। ये दो से चंचल मन को वश में ला सकते। तो ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी हो गया, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड, और ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कल भी बताया मैंने। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच में 5 विषय, अनुद्वेग, सत्यम, प्रियम, हितम और स्वाध्याय। अनुद्वेग का मतलब हमारी बातों से दूसरों को क्रोधित नहीं होना, एजिटेशन नहीं आना उनको, ऐसा बात करना। सत्य बोलना, सत्य, और सत्यम प्रियम, सत्य बोलना ऐसा नहीं कि दूसरों को दर्द पहुंचाए, नहीं, प्रियम अच्छी तरह से बोलना। और हितम, सबके हित के लिए रहना। स्वाध्याय, अभी जैसे हम लोग भी वाच के उपयोग कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, गीता के बारे में चर्चा कर रहे, गीता के श्लोक पठन कर रहे, ये सब क्या ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच में आ जाता है। हो गया। और इसके बाद यज्ञ, दान, तप, ये 3 भगवान बता रहे। यज्ञ भी सत्गुण में होता है, शास्त्र के अनुसार करेंगे, बिना कोई फल की अपेक्षा, और वो सब यज्ञ सतगुण में आ जाता है। और रजोगुण में यज्ञ बहुत सारे शास्त्र के अनुसार करेंगे, बहुत सारी इच्छा रहता है, उद्देश्य रहता है, वो उद्देश्य से करते हैं रजोगुण की यज्ञ। और तमोगुण शास्त्र में नहीं, उसकी देखते ही नहीं, पालन करते ही नहीं, खुद का कुछ क्या क्या करते जाते लोग, कहीं पर बताए नहीं। और कभी कभी बुरा उद्देश्य में रहता है उनका, ब्लैक मैजिक वो ये सब करते रहते। तो ये तमोगुण में यज्ञ।
तप कल चर्चा हुआ, ऑस्टेरिटी ऑफ तपस के बारे में। सतगुण में तप, रजोगुण में तप और तमोगुण में तप। सतगुण में तप कैसा रहता है? वही फिर तपस्या करेंगे बिना कोई फल की अपेक्षा। कल ही चर्चा हुआ हो, थोड़ा पढ़ लेता हूँ। पेनेंस परफॉर्म आउट ऑफ हो गया। भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है तपस, वो आएगा सतगुण में। और तमोगुण में, रजोगुण में तप सिर्फ दिखाने के लिए, और लोग आकर मुझे मर्यादा देना, रिस्पेक्ट देना और मेरी पूजा उपासना करना, वो कारण से तप करते रहते, लोगों को आकर्षित करने के लिए। प्राइड, ये सब रजोगुण में आ जाता है। और तमोगुण में तपस्या, कुछ अर्थ नहीं उसका, फूलिशनेस विद सेल्फ टॉर्चर, खुद को तकलीफ पहुंचाते। और टू डिस्ट्रॉय और इंजर अदर्स इज टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। दूसरों को कष्ट देने के लिए वो खुद तपस करते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट, वो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब बना रहे, तो तपस तो कर रहे नहीं, लेकिन वो बॉम्ब से क्या होने वाला? लोग मर जाएंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में हिरण्यकशिपु के बारे में, वो इतना बलशाली बनना चाहता था तप करके, ताकि वो अमर रहे और सारी देवी देवता को मारना चाहता था। लेकिन उससे विपरीत हो गया। भगवान नरसिंह प्रकट होकर वो हिरण्यकशिपु खुद मर गया। सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भुत रूप उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। भागवत की 7वें स्कंद में आता है ये श्लोक। भगवान नरसिंह के बारे में बता रहे। इस श्लोक का अर्थ क्या है? भगवान नरसिंह क्यों प्रकट हुए? प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए। उसके पिता हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछता है, अरे सारे बड़े बड़े देवता मेरे नाम लेते ही कांपते हो, सिंपली बाय द अनफेवरेबल रेजिंग ऑफ माई आईब्रोज, गुस्सा से आंखें जड़ा, ऐसा किया तो वो लोग डर रहे मुझे, और तू इतना छोटा बालक बिल्कुल नहीं डर रहा है, कहां से तुझे शक्ति मिल रहा है ये सब? उसके पिता ने जब पूछा, प्रहलाद बोला, पिताजी आपको कहां से शक्ति प्राप्त होता है? मुझे भी वहां से ही मिल रहा है, अलग कोई नहीं, वही भगवान से सब शक्ति मिलता है। कहाँ है रे तेरी भगवान? तब उत्तर में प्रहलाद ने क्या बताया? कहाँ नहीं है, यानी कि हर जगह में है। हर जगह में है। क्या इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने बोला है, उसकी बात सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह खंभ से प्रकट हो गए। वो हिरण्यकशिपु ने पूछा, हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया, उसको दिखाने के लिए बाहर आ गए, ऐसा नहीं है। प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए, खंभ से आ गए। सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम। एक तो ये रूप लेकर क्यों आए? न मृगम न मानुषम,
तो प्रहलाद ने नहीं बताया, तुम्हारे भगवान है खम्भ में, है बोला, लेकिन ये रूप लेकर क्यों आए, न मृगम न मानुषम, वो ब्रह्मा की बात सत्य करने के लिए। क्योंकि हिरण्यकशिपु कठोर तप करके भगवान से वर मांगने के लिए तप किया ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी को पहला वर क्या मांगा उसने, मुझे मृत्यु नहीं आना। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद मरता हूं, तुझे कहां से देना हो, नहीं होता। फिर उसने बोला ठीक है, तो मुझे ऐसा वर दे दो कि मैं घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं। दो जगह हो गया, भूमि पर नहीं, आकाश पर नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, कोई अस्त्र से नहीं, कोई शस्त्र से नहीं, कोई मनुष्य से नहीं, कोई दानव से नहीं, कोई पशु, कोई पक्षी, यहां तक कि ब्रह्मा जी आपने जो सृष्टि किया, किसी से भी मुझे मृत्यु नहीं आना। तथास्तु, कोई अस्त्र शस्त्र से भी मुझे मृत्यु नहीं आना। ही ठीक है, वो भी था, भूमि पर नहीं, आकाश में नहीं, वहां भी मृत्यु नहीं होना। हाँ ठीक है, कोई जीवित है, कोई मर गया, उससे भी मुझे मृत्यु नहीं आना। हाँ वो भी ठीक है। ये सब पूछने के बावजूद भी हिरण्यकशिपु का मृत्यु हो गया। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, क्योंकि उसने मांगा न मनुष्य से नहीं, प्राणी से नहीं, न मृगम न मानुष, ऐसा अद्भुत रूप लेकर आ गया। जो ब्रह्मा जी का सृष्टि करने वाला वो आ गया। उसने मांगा था आपने जो सृष्टि किया उससे मुझे मृत्यु नहीं। ब्रह्मा जी का सृष्टि करने वाला वो प्रकट हो गए, भगवान ही प्रकट हो गए। दिन में नहीं, रात में नहीं, ऐसा संध्या समय, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, बीच में दरवाजे के पास, वो अंदर भी नहीं होता, बाहर भी नहीं होता, भूमि पर नहीं, आकाश में, उसके कंधे पे डाल दिया। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, वो नील्स उपयोग किया, शिलटंकार काया। और ये नील्स क्या है, जीवित भी है, मर भी है, दोनों है, डेड भी है। क्योंकि उसको काटे तो दर्द नहीं होता, क्योंकि डेड सेल है, लेकिन फिर भी लंबा हो रहा है। जैसे बाल भी डेड सेल है, वो बाल कट किया तो दर्द नहीं होता, क्यों, डेड है वो, लेकिन खींचा तो दर्द होता, क्योंकि अंदर जीव है, बड़ा हो रहा है। वो हिसाब से भी हिरण्यकशिपु का अंत हो ही गया। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान वो अद्भुत रूप लेकर आ गए। दो बात सत्य किया भगवान, प्रहलाद का और ब्रह्मा जी का, और भी तीन है जिसकी बात उस भगवान ने सत्य किया। जब हिरण्यकशिपु तप के लिए गया था, उसकी पत्नी कयादु, पेट में बच्चा है, प्रहलाद है, वो देवता लोग उस कयादु को खींच के लेके जा रहे थे। नारद जी आकर बोले, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, एक औरत को इसी तरह से खींच के लेके जा, उसको छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर एक हिरण्यकशिपु है, उसका जन्म होते उसका अंत करना है। और एक हिरण्यकशिपु माँ के गर्भ में है। नारद जी बोले नहीं, इस माँ के गर्भ में कोई हिरण्यकशिपु छोटा वगैरह नहीं है, उधर एक महाभागवत है, भगवान की परिशुद्ध भक्त है, छोड़ दो उसको। हाँ ठीक है। जब नारद जी बोले तो छोड़ दिया, उसको प्रदक्षिणा किया, प्रणाम करके चले गए वो लोग, सब देवता लोग। तब कयादु बोली, जब तक हाँ मेरे पति वापस नहीं आते, मुझे आपके आश्रम में ही रख लो, ठीक है। और प्रहलाद का जन्म होने के बाद नारद जी बताए, तुम्हारे पुत्र की रक्षा भगवान करेंगे। और वो नारद जी की बात सत्य करने के लिए
भगवान प्रकट हो गए। 3, चौथी बात क्या है, खुद भगवान ही बताते गीता में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। 9.31 मेरे भक्तों की प्रणश्यति कभी नहीं होगा, भगवान ने बताया। वो बात सत्य करने के लिए भी भगवान प्रकट हो। 4 हो गया, 5वां क्या है, जब हिरण्यकशिपु वो आवाज आया, खंभ टूटने का आवाज, वो आवाज से पहली बार उसके हृदय में डर आ गया, पहली बार डर गया, अभी तक डरा नहीं था वो। जो देखो इतने बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, मृत्यु के समय उनको मालूम पड़ता है कि है कोई जिसके वश में सब सारा जगत चल रहा है। नास्तिक था सारा जीवन, भगवान पर मानता नहीं था, लेकिन ऐसे लोग भी मृत्यु के समय उनको मालूम पड़ता है कि है किसी के वश में है, ये सब कंट्रोल में कर रहे, सब वो सब कर रहे, मालूम पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकता है उस समय, कुछ कर नहीं सकता। तो हिरण्यकशिपु आवाज सुनते ही पहली बार उसके हृदय में डर आ गया। बाद में धीरे 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 भगवान नरसिंह का दर्शन हो गया उसको। वो इतना अद्भुत रूप देख लिया और मन ही मन सोच रहा था, क्या ये मेरी मृत्यु के लिए आ गया? तो उसकी बात सत्य करने के लिए भी आ गया, क्योंकि ये हिरण्यकशिपु कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वो जय विजय वैकुंठ के द्वार पालक है वो। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, 3 जन्म ऐसा लिया वो, जय और विजय, और अंत में वो भी वैकुंठ चले गए। तो उनकी बात सत्य करने के लिए भी भगवान प्रकट हो गए। तो देखो अंत में मृत्यु आ ही गया। तो ये लोग तप करते, दूसरों को कष्ट पहुंचे, दूसरों को खत्म करे, और लेकिन खुद मर गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। और आज के जो 3 श्लोक है, सत्वगुण में दान, रजोगुण में दान, तमोगुण में दान। देखो कोई सन्यासी बन गया तो भी ये 3 काम छोड़ नहीं सकता। कौन सा 3 काम? यज्ञ, दान, तप। हाँ, यज्ञ करना ही है। कौन सा यज्ञ? विशेष करके कलियुग लोगों के लिए ये संकीर्तन यज्ञ करो, ये तो करना ही है यज्ञ। हाँ ठीक है। दान वो भी करते रहना, और तपस, जैसे एकादशी का उपवास, सुबह जल्दी जागना, कम से कम मिनिमम ऑस्टेरिटी। अभी चतुर्मास चल रहा है, अभी 1 महीना हो गया। अभी कल हमारे लिए शाक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बंद किए थे, और कल से दही बंद हो जाता है। कल बलराम पूर्णिमा है ने, तो बलराम पूर्णिमा से 1 महीना तक दही बंद। छाछ, कुछ लोग छाछ आता है बोलते, हमारे नहीं लेते। दही, छाछ, और या छाछ से भी कुछ अलग अलग क्या क्या बनाते हैं, वो सब नहीं आता, वो वर्जित है। ये सब छोटा छोटा तपस्या करना ही है। और दान, दान तो देना। अरे हमारी क्या है देने के लिए, सब उसी का है। जब वो देता है उसे हम लेकर दे सकते। एक राजा था,
जो बहुत धार्मिक था, दान देता था हर समय, और दान देते वक्त सिर झुका कर देता था, ऐसा सिर ऊपर करके नहीं, झुकाता था, दान देते था। कोई तुलसीदास, उन्होंने एक कवन में, पोएट्री होता है ना, ऐसा लिखकर भेजे उसको, राजा को, ऐसा तो सिर झुका कर दान क्यों दे रहा है। उत्तर में उन्होंने भी एक पोयम में ही उत्तर दिया, अरे ये सब भगवान का है, लोग सोचते कि मैं दान कर रहा हूं, इसलिए मैं शर्मिंदा हो जाता हूं, ये है ही नहीं मेरा, सब उसका है और मैं दान दे रहा हूं, ऐसा अहंकार से क्यों देना, मैं नहीं दे, मेरा है ही नहीं हूं, मैं कहां से दूं, इसलिए मुझे शर्मिंदा होता है, सिर झुका कर दे रहा हूं। अच्छी बात है ना। तो दान देना, जैसे पहले जमाने में बोट होता था, वो बोट के अंदर नदी का पानी या समुद्र का पानी अंदर आते रहता है, थोड़ा 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 अंदर आते रहता है। अभी वो लोग क्या करते थे, पहले उस पानी को, एक आदमी उस पानी को निकाल निकाल कर बाहर फेंकते थे, नहीं फेंकते तो क्या होगा, वो जहाज या नौका डूब जाएगा, निकाल निकाल कर फेंकना ही पड़ता है। अभी आजकल कुछ पंप लगाया, उससे वो पानी बाहर चले जाता, ऑटोमेटिक पंप है उधर, ठीक है। ये उदाहरण क्यों, उसी तरह हमारे पास धन आते रहता है, उसको ऐसा ही रखते गए तो जैसे जहाज डूब जाएगा, हम भी डूब जाएंगे, तो उसको तुरंत दान में भी देते रहना, ठीक है। अभी सत्गुण में दान कैसे होता है, सही वक्त, सही समय रहता है, योग्य स्थल, योग्य व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जब दान दिया जाता है बिना कोई फल की अपेक्षा, ये सत्गुण में आ जाता है। चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे मंदिर निर्माण हो रहा है या अक्षय पात्र, बच्चों को प्रसाद बांट रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है, देना है। चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, इससे मुझे क्या मिलेगा, नहीं, बिना कोई अपेक्षा, एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, सही स्थल और सही समय पर, एंड टू अ वर्दी पर्सन, योग्य व्यक्ति, उसको देना। दानम स्मृतम, देशे काले च पात्रे च, तीन विषय कर, देशे का मतलब स्थल, प्लेस, देशे काले टाइम, पात्र व्यक्ति, सत्पात्र, ऐसा बोलते हैं, योग्य व्यक्ति को दान देना। कौन है वो दान देने के लिए योग्य, कोई ब्राह्मण है वो योग्य है दान लेने के लिए, ब्राह्मण दान लेने के अधिकार होता है। और जहाँ ब्राह्मण का 6 कर्म है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिकृत, खुद पढ़ता है दूसरों को भी समझाता है, पठन पाठन यजन याजन, खुद यज्ञ भी करता है, दूसरे से भी करवाएगा, और दान प्रतिकृत, दान स्वीकार करता है, जितना अवश्य रखेगा बाकी सब फिर दान में दे देता है। तो ये योग्य व्यक्ति को दान जब दिया जाता है बिना कोई फल की अपेक्षा, योग्य स्थल पर, योग्य समय पर, ये सब सत्गुण में दान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। In the Vedic literature, charity
अभी एक 10 मिनट. Given to a person engaged in spiritual activities is recommended. There is no recommendation for giving charity indiscriminately. Spiritual perfection is always a consideration. Therefore, charity is recommended to be given to at a place of pilgrimage and at a lunar or solar eclipse. जब ग्रहण होता है या कोई क्षेत्र है, ऐसे स्थल में योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए. And at the end of the month, or to a qualified brahmana or a Vaishnava devotee, or in temples, such charity should be given without any consideration of return. So charity to the poor is sometimes given out of compassion. But if a poor man is not worthy giving charity to them, there is no spiritual advancement. In other words, indiscriminately charity is not recommended in the Vedic literature. ओ ये गरीब है उसको दान दे देंगे, लेकिन अगर वो पाप काम में लगा हुआ है तो उसको कुछ दान दिया और वो जाकर शराब पी लिया, मांस खा लिया या बीड़ी पी लिया तो क्या होता है देखो, पाप हमें भी लगेगा बाद में. तो ये सब सोच समझ कर सत्गुण में ही दान देना चाहिए. और रजोगुण में कैसा होता है, बट चैरिटी परफॉर्म विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न. दान दिया और मुझे भी कुछ रिटर्न मिलेगा, वो मन में रख कर करते. और विथ डिजायर फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स, दान दिया तो और मुझे धन मिलेगा, मिलता है तो उस अपेक्षा रखकर करते रहते. और इन अ ग्रजिंग मूड इज सेड टू बी चैरिटी इन द मोड ऑफ पैशन. ग्रजिंग, उसने दिया मैं भी दे देता हूं. महाभारत में एक छोटा इसके बारे में, दान के बारे में विषय आता है. महाभारत अनुशासन पर्व में माता पार्वती शिवजी से कुछ सवाल करते हैं. वो सवाल क्या है और उसके जवाब क्या है बताता हूँ. सवाल ये है, कुछ लोगों को बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत किया, कुछ नहीं किया, अचानक बहुत धन आ जाता है उनके पास. जैसे उदाहरण, एक अमीर के परिवार में जन्म ले लिया, फिर जन्म से ही उसके पास बहुत धन है. बॉर्न में तो गोल्डन स्पून बोलते ने. जन्म से ही क्या किया उस बच्चा ने, लेकिन इतना बड़ा अमीर के घर में जन्म ले लिया, बहुत धन उसको आ गया बिना कोई मेहनत. ऐसा क्यों, ये प्रश्न पार्वती माता का. दूसरा प्रश्न, इतना मेहनत करते लोग धन की प्राप्ति नहीं होता, ऐसा क्यों? अरे ये कुछ भी किया नहीं, ऐसा ही धन आ गया, और इतना मेहनत परिश्रम करने के बाद भी नहीं आया, ऐसा क्यों? ये दूसरा सवाल. तीसरा सवाल, बहुत परिश्रम किया, बाद में धन मिला, ऐसा क्यों? 3 हो गया नहीं. कुछ लोगों को ऐसा ही आ गया और कुछ लोगों को मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला, और तीसरा, बहुत मेहनत करने के बाद कुछ मिलता है, ऐसा क्यों? तो उत्तर में शिव जी ने कहा, जो पिछले जन्मों में ऐसा सत्पात्र, देश काल पात्र आया ने, योग्य समय, योग्य स्थल, योग्य व्यक्ति को दान दिया, और वो भी दान कैसे दिया? गुप्त दान, किसी को बताया नहीं, उसको भी बताया नहीं. ऐसा दान जब दिया जाता है, वो अगले जन्म
ऐसा परिवार में उनका जन्म हो जाता, बहुत धनी बन जाते जन्म से ही। पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न का उत्तर, बहुत मेहनत करते, मिलता ही नहीं। ये लोग बुलाते ब्राह्मण को, ए घर आजा, दान देता हूं आपको। बेचारा वो कहाँ से दूर दूर चल चल कर आया, या रिक्शा में आया, बस में आया, उधर घर तक, उनके घर तक पहुंचा। जाने के बाद, ए चले जा, अभी कुछ नहीं, अभी देखेंगे आगे, जा जा, भेज दिया उसको। अगले जन्म कितना भी मेहनत करे, उनकी वो धन प्राप्ति नहीं होता। और तीसरा, मेहनत किया, फिर धन मिल गया। ये लोग क्या करते, ब्राह्मण को या वैष्णव को बुलाते घर पर। वास्तव में जहां पर वो है वहां पर ही जाकर दान देना। ए घर आजा, मैं तुझे दान देता हूं। ये बुलाकर अहंकार से देते रहते लोग। ठीक है, अभी गया वो दान देता है करके, गया उनके घर तक, हाँ बिठाकर दान देकर भेज दिया। क्योंकि वो ब्राह्मण को इतना कष्ट पहुंचाया नहीं, उनके घर तक जाना, फिर दान देने की, तो अगले महीने उसको भी मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने के बाद उसको कुछ धन मिलता है। ये प्रश्न उत्तर, 3 प्रश्न है, 3 उत्तर भी शिव जी ने दिया। तो दान देना बहुत अवश्य है। तात्पर्य थोड़ा ही पढ़कर समाप्त करता हूँ। Charity is sometimes performed for elevation to heavenly kingdom, and sometimes with great trouble and with repentance afterwards. Why have I spent so much in this way? Charity is also sometimes given under some obligation at the request of superiors. These kinds of charity is said to be given in the mode of passion. ये रजोगुण में आ जाता है। कभी कभी दान देते, उसका उद्देश्य है स्वर्ग में चला जाऊंगा, और कभी दान दे दिया, अरे क्यों दिया वो, ऐसा भी सोच रहा हूँ, पहला ही बहुत दिया था, अभी फिर दे दिया, इतना नहीं देना था, और कुछ कम करना था। ये सब मन में रखकर ऐसा दान देते, रजोगुण में आ जाता है। और कभी कभी कोई बोलता है, अरे दान दे दे, उसको उसकी मर्यादा रखने के लिए या कुछ ऑब्लिगेशन होता है, दान दिया, ये सब रजोगुण में आ जाता है। There are many charitable foundations which offer their gifts to institutions where sense gratification goes on. Such charities are not recommended in the Vedic scriptures. Only charity in the mode of goodness is recommended. बड़े बड़े लोग हैं, चैरिटेबल फाउंडेशन बनाया, लेकिन वो चैरिटीज ऐसे लोगों को देते जो इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब क्या होता है, शास्त्र में उसके लिए अनुमति नहीं है, तो ऐसा दे दिया, तो ये रजोगुण में दान हो जाता है। और तमोगुण की दान, एंड चैरिटी परफॉर्म्ड एट एन इम्प्योर प्लेस। इम्प्योर कोई पवित्र स्थल नहीं, अपवित्र स्थल। एट एन इम्प्रॉपर टाइम, सही वक्त नहीं है। टू अनवर्दी पर्सन्स, योग्य व्यक्ति ने ऐसा लोगों को दान दिया। और विदाउट प्रॉपर अटेंशन, अटेंशन भी नहीं, दान दे रहे हैं। एंड रिस्पेक्ट, कोई मर्यादा भी नहीं दे रहा, दान दे रहा है लेकिन विदाउट रिस्पेक्ट, इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये तमोगुण में दान आ जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर इंडल्जिंग इन इंटॉक्सिकेशन एंड गैम्बलिंग आर नॉट एनकरेज्ड हियर। शराब पीने के लिए, मांस खाने के लिए, वो पाप काम, उसके लिए भी लोग दान देते हैं। इम्प्योर प्लेस, अपवित्र स्थल, ठीक है, आप लोग खाओ पियो मजा करो, मैं देता हूँ बिल, पैसा मैं देता हूँ,
पार्टी चल रहा है, शराब का, मांस का, वो ये सब खाते रहते और ये दान दे रहा है। और मुझे याद है जब कोरोना के समय लॉकडाउन हो गया, 3 महीना तक लॉकडाउन था नहीं, तो उस समय बहुत गरीब लोग, उनको खाने को मिलना भी मुश्किल हो जाता है। धन नहीं, कुछ नहीं उनके पास, कुछ कमाई नहीं, तो हमारे अक्षय पात्र से भी उनको ग्रेन्स वगैरह सब देते थे, वो सभी अच्छे दान सत्गुण में। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति दान दिया था जो अखबार में आया, 10 लाख रुपए दान दिया है, ऐसा आया। 10 लाख रुपीस क्या दान दिया? अंडा। 10 लाख रुपीस वर्थ ऑफ एग्स गरीबों को बांटा। वाह रे वाह ये एक दान है। क्या दे रहा है? अंडा, उसको छूना भी नहीं, खाने का तो दूर हो गया, ऐसे दान दिया। तो कहा ये सब तमोगुण में आ जाता है। दान देने वाला, लेने वाला सब नरक में जाना पड़ता है। और एक व्यक्ति मैंने ऐसा पढ़ा था, उसके पास बहुत सारे कुत्ते पाला है उसने, बड़े बड़े इसमें रखा है उस कुत्ते को, और कुत्ते को हर दिन इतना लाखों रुपए का पता नहीं वो मांस लेके आता है, मीट सब कुत्ते को खिलाता है क्या क्या कर रहे देखो। वो कुत्ता तो ऐसा ही खाएगा, वो बात अलग। हम लोग उसको ये सब खिलाया, खा जाने वाले लोग ये सब तमोगुण में आ जाता है। That sort of contribution is in the mode of ignorance. Such charity is not beneficial. Rather, sinful persons are encouraged. Similarly, if a person gives charity to a suitable person but without respect, योग्य व्यक्ति है, दान दे रहा है लेकिन मर्यादा नहीं दे रहा है, लेकिन जा इधर, योग्य व्यक्ति था, ऐसा ही था, दान देकर प्रणाम करना, ये क्या? दान दिया बिना कोई रिस्पेक्ट, ये भी तमोगुण में आ जाता है। एंड विदाउट अटेंशन, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं रहता। दैट सॉर्ट ऑफ चैरिटी इज ऑल्सो सेड टू बी इन द मोड ऑफ डार्कनेस, तमोगुण में। कभी कभी हमारे भक्तों को भी बुलाते, इस्कॉन के भक्तों को, आप आ जाओ अपने घर, चक दे देते, और घर तक बुलाया। कभी कभी ये लोग भक्त लोग दूसरे गांव तक भी जाते, ये गांव उधर फोन करके बातें करते, हाँ ठीक है आ जाओ, दे देते। वहाँ जाने के बाद इतना दूर गए, ये नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, फिर अगले बार देखेंगे, जाओ, फिर भेज दिया। ये ऐसा सताते। और कुछ लोग चेक लिख के देते, चेक रिटर्न हो जाता है, बाउंस, पैसा नहीं बैंक में, ये सब करते रहते हैं। कुछ लोग अभी घर में कुछ ये वगैरह सब कराते, नरसिंह यज्ञ वो ये, फिर उसका पैसा दिया ही नहीं, ऐसा भी हम कभी कभी सुनते हैं। हाँ मेरे नाम से आप ये लोग लिख लो, आज की अन्नदान मेरा बोलकर अनाउंस भी करा दिया, फिर बाद में पैसा दिया ही नहीं। अरे नाम क्यों लिखाना, ये सब क्यों करना? फिर पैसा दिया ही नहीं, तो उसका परिणाम क्या होगा सोचो। दान देना है विथ प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम, शरीर सब कुछ करना ही है, तो फिर सत्गुण में आ जाता है। तो लास्ट और एक बार याद कर लेंगे, सत्गुण में क्या होता है, दान कैसे होता है। पहला है चैरिटी गिवन एज अ ड्यूटी
ये हमारा कर्तव्य दान देना। दूसरा, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। हमारा नाम नहीं आया उधर, लिखो हमारे नाम लिखो। अरे हमने इतना दान दिया, हमारा नाम तक नहीं आया। ये एक्सपेक्टेशन है नाम का। विदाउट रिटर्न एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ये हमारा कर्तव्य है। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। दूसरा, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम, देश काल पात्र, पात्र प्रॉपर पर्सन, वर्दी पर्सन, ऐसा दान दिया। ये सब गुण में आ जाता है। गुप्त दान भी बोलते हैं, वो सब समझाया अभी अभी। ऐसा जब दान दिया जाता है परफेक्ट। एक बार बहुत साल पहले मैं दिल्ली गया था। हमारा इस्कॉन मंदिर अभी उस समय छोटा घर में थे वो, अभी आजकल बहुत बड़े बड़े मंदिर हो गए उधर। इस्कॉन मंदिर ग्रेटर कैलाश, नोएडा, किधर किधर बहुत बड़ा बड़ा मंदिर हुआ है। ठीक है, उस समय तो एक छोटा घर में थे वो भक्त लोग। तो हम जाकर वहाँ रुके थे 3 दिन, बहुत लंबा सब नहीं पता था। तो वहाँ पर जो अध्यक्ष थे, कोई केशव दास का नाम था, वो मुझे रिसीट बता रहे थे, रेलवे रिसीट। रेलवे रिसीट में क्या लिखा था? टू श्रीनाथ। श्रीनाथ कृष्ण का एक नाम है। टू श्रीनाथ, फ्रॉम श्रीनाथ। श्रीनाथ है, कृष्ण को दान दे रहा हूं, भेजने वाला भी फ्रॉम श्रीनाथ। बस, क्या रेलवे रिसीट आया हो? वो रिसीट लेकर रेलवे से माल निकाल के लाना भी। क्या भेजे थे? घी का डब्बा। देखो, घी का डब्बा भेजे और उनका नाम भी नहीं उधर। किसने भेजा पता ही नहीं। टू श्रीनाथ, फ्रॉम श्रीनाथ। रेलवे रिसीट इनके पास आ गया। वो जाकर उधर रिसीट दे दिया, पैसा भरते, जो भी ट्रांसपोर्ट का होता है कुछ देकर माल लेके जाओ। किसने दिया पता ही नहीं। ये गुप्त दान सबसे श्रेष्ठ, परफेक्ट। वो जानता है नहीं, भगवान सब जानता है। तो ऐसे दान जब दिया जाता है, उसकी रिजल्ट बिना कोई रिजल्ट अपेक्षा ऐसा दान देते, लेकिन उनको बहुत अच्छा सुकृति बहुत मिल जाता है। ठीक है, अभी पूर्ण हो गया दान के बारे में भी। और कल 23 वर्ष, कल शाम, शायद कल शाम तो होता ही नहीं। कल तो बलराम पूर्णिमा है। कल सुबह 9 से 10 बलराम जी के बारे में ही चर्चा करता हूँ कन्नड़ में। और कल शाम हम सब उधर रहते हैं, गोविंद धाम। बलराम पूर्णिमा के लिए जाना है ना उधर, तो वह बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो सुबह ही कल बलराम जी के बारे में चर्चा करता हूँ। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा, बलराम जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। हरे कृष्ण।